हेलो दोस्तों मेरा नाम दीपक पाल है और अब मैं यूपी पैट का 2022 का लास्ट पेपर बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर का, जो कि है 16/10/2022 का द्वितीय पाली का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो वो है लोथल। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त सेकंड। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो खिलजी वंश। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया? हड़प नीति के माध्यम से। किनके द्वारा 1857 क्रांति की शुरुआत की गई? तो सिपाहियों के द्वारा, जो कि मंगल पांडे जी थे। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था? स्वदेशी। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे का एक खिलाफत समिति का गठन किया गया? 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? 6। कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? क्रिप्स मिशन की विफलता। कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? क्रिप्स मिशन की विफलता। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त सेकंड। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो खिलजी वंश ने। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया? हड़प नीति के माध्यम से। किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? सिपाहियों के द्वारा। सिपाहियों ने विद्रोह किया था, जो कि मंगल पांडे ने सबसे पहले शुरुआत करी थी। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिज़ाइन किया गया था? वो था स्वदेशी। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? 6। कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की विफलता। 11। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वह है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है लू। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। भारत का मानक याम्योत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेमी पाषाणीय तीर्थ स्थान अवस्थित है? सीतापुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेमी पाषाणीय तीर्थ स्थान अवस्थित है? सीतापुर। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो यह है कंचनजंगा, जो कि भारत में है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? एलपीजी। कोई भी भारत एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? तो 51%। कोई भी सरकारी कंपनी अगर सरकार की है तो उसके अंदर सरकार का 51% होना अनिवार्य होता है। हॉलमार्क लोगो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ज्वेलरी के लिए। तो हॉलमार्क किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ज्वेलरी के लिए। चेक कर लेना, हर किसी को होता है। डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाला एक केंद्रीय या शीर्ष स्थान है? नाबार्ड। नाबार्ड कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाला एक केंद्रीय या शीर्ष स्थान है। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट।
ठीक है, रिवीजन। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है लू। भारत का मानक याम्योत्तर रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नेमी पाषाण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? सीतापुर। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो यह है कंचनजंगा। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, तो एलपीजी। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम डैश प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है, तो 51%। हॉलमार्क लोगो का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ज्वेलरी के लिए किया जाता है, और वो एक छोटे से टॉप्स पे भी, छोटे से छोटी चीज़ पे भी हॉलमार्क होता है। डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष स्थान है, तो नाबार्ड। 1991 के आर्थिक सुधारों में के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो आर्टिकल 110। डैश वे आदर्श हैं जिनके राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? डीपीएसपी। तो डीपीएसपी वे आदर्श हैं जिनके राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? पार्ट 4A। तो मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है पार्ट 4A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की राज्य भाषा। कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति की सही आयु है? 65 वर्ष। कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो वाइट। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? तो आर्गन। आर्गन क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट। ओजोन होल किससे संबंधित है? डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। रिवीजन। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? आर्टिकल 110। डैश वे आदर्श हैं जिन्हें राज्यों को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यह है डीपीएसपी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो भाग 4A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? संघ की राज्य भाषा। कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की सही आयु है? तो 65 ईयर्स। रिटायरमेंट की उम्र क्या है उनकी? 65 साल। कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो वाइट। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आर्गन। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? सोडियम कार्बोनेट। ओजोन होल किससे संबंधित है? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। अब ये मैथ के क्वेश्चन से आपके सॉल्व करने आपको। आ गया। कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? भारत, इजराइल, UAE, USA। I2U2 ग्रुपिंग। इंडिया, इजराइल। I2 मतलब इंडिया, इजराइल। U2 मतलब USA, UAE। ठीक है। भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेशों को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने डैश सरकार की एजेंसियों के साथ साझेदारी की? तो ऑस्ट्रेलियन सरकार की एजेंसियों के साथ साझेदारी की। डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल में भारत में कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले
उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की? तो ये है रूस ने। रूस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की। तो ये थोड़ा सा अजीब है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणियों के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पर हैं? उड़ीसा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान। बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये। किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? नागालैंड। किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। वेबरेबल एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एस मनी। रिवीजन करते हैं। I2U2 ग्रुपिंग इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने डैश सरकार की एजेंसियों के साथ साझेदारी की? तो ऑस्ट्रेलियन सरकार की एजेंसियों के साथ साझेदारी की। किस लिए? एसएमई को बढ़ाने के लिए नासकॉम ने ऑस्ट्रेलियन सरकार की एजेंसियों के साथ साझेदारी की। डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की। रूस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणियों के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष पर है? उड़ीसा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान। किस राज्य में दीमापुर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? नागालैंड। किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। वेयरेबल एटीएम कार्ड एंड ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एस मनी। कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो श्रीलंका और मालदीव। कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की राजधानी मस्कट है। एज़वॉल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो यहाँ पे क्या, एज़वॉल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो गणेश मावलंकर। गणेश मावलंकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, अध्यक्ष स्पीकर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर। किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर। संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर। संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषित एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन।
कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? तो वह हैं मालदीव और श्रीलंका। कौन सी ओमान की राजधानी है? मस्कट। एजवॉल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो एजवॉल एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? गणेश मावलंकर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को। संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मणिपुर। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। हिंद स्वराज्य पुस्तक लिखी महात्मा गांधी ने। हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। अब ये क्वेश्चन है आप सब लोगों के। अब ये आ गए अपने पदक तालिका। पदक तालिका का यहाँ पे फिर यहाँ पे अब ये क्वेश्चंस हैं। ये वाला बहुत चल रहा है। ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो बस शेयर कर देना। लाइक की ये सब की ज़रूरत नहीं है कि एक और को पता चल जाए कि एक सैम्पल पेपर है भी।